अब गुरुदेव से प्रार्थना करके गुरुदेव के चरणों में बैठ करके इसको पढ़ते हैं। और अब आप ये सुनना ध्यान से कि गुरुदेव एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं। कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि वो भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, एक तरह से भटकाने वाली सी चीज है। चलिए, तो जहां गुरुदेव ने बात छोड़ी वहीं से बात शुरू करते हैं। गुरुदेव ने ये कहा इस लेख में आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती। पिछली बार जहां बात छोड़ी थी उससे आगे बात कही कि संसार में इस समय एक भी ऐसा क्षण नहीं बीत रहा जिसमें भौतिक विज्ञान ने नरसंहार बंद किया हो। वर्षों से संसार के किसी न किसी हिस्से में नरसंहार और युद्ध निरंतर जारी है। विश्व की सर्वोच्च शक्तियों के सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। संसार में अब तो हर क्षेत्र में नरसंहार प्रारंभ हो गया। दोनों विश्व युद्धों से भी अधिक विनाश रात दिन संसार में हो रहा है। सभी बहिर्मुखी बौद्धिक प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि शांति अंदर से आती है। शांति का संबंध दिल से है। अतः अंतर्मुखी आराधना से, उस परम सत्ता से जुड़े बिना शांति असंभव है। मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहा हूं कि जो विकास मेरे तथा मेरे गुरुदेव में हो चुका है, यह आध्यात्मिक और भौतिक जगत में प्रत्यक्ष परिणाम दे रहा है। मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को यह परम आनंद और परम शांति मिल रही है, जिसको कि विभिन्न संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। उन्हें इस आरोहण में जिन विचित्र विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही हैं, उससे सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर अगम लोक जहां तक वे पहुंच सके हैं, हमारे ऋषियों द्वारा वर्णित सभी बातों की प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं आध्यात्मिक शक्तियां पहले बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हो रही हैं। इससे इन दोनों शरीरों के अंदर आत्मा की बात हमारे संतों ने जिस प्रकार बताई है, उसके भी स्पष्ट चिन्ह, जिन्हें मैं बहुत पहले देख चुका हूं, मेरे अनुयायियों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। भौतिक जगत में जिन आध्यात्मिक बातों को आज तक मानव केवल मनगढ़ंत और काल्पनिक मानता है, वे सभी असंख्य प्रमाणों सहित सत्य प्रमाणित हो रही हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के माया के जगत की सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश सहित हो रही है। ये सभी शक्तियां भौतिक जगत में भी सत्यापित हो रही हैं। आज्ञा चक्र से ऊपर के लोक पूर्ण रूप से सात्विक हैं तथा यहां शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। अतः इनकी प्रत्यक्षानुभूतियां पूर्ण रूप से मानवीय भाषा में व्यक्त नहीं की जा सकती। पूरे प्रयास के बावजूद सभी अंत में यही कह देते हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, उसे हम भाषा द्वारा व्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि क्या इन रहस्यपूर्ण बातों को कभी मानवीय भाषा में बताना संभव होगा। मैं उन्हें हमेशा एक ही उत्तर देता हूं कि मैंने तुम्हें प्रारंभ में ही बता दिया था कि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूतियों और साक्षात्कार का विषय है। इसमें मानवीय बुद्धि और ज्ञान कुछ भी सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है मैंने आप लोगों को आज तक कोई उपदेश नहीं दिया, कोई कर्मकांड या बहिर्मुखी आराधना की भी सलाह नहीं दी। मैंने हमेशा यही बात कही कि इस जगत में प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। संसार के भौतिक वैभव से यह प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है। भौतिक सत्ता तो अधीनस्थ बहुत ही छोटी शक्ति है। मैं देख रहा हूं तीनों शरीरों को भेद कर
जिसने आत्मा का क्षणिक प्रकाश देख लिया, उसे पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा से जितना प्रगाढ़ संबंध होगा, उसी के अनुसार उसे पिछले कई जन्मों का ज्ञान होना संभव है। इस प्रकार हमारे धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। आज मेरे माध्यम से जो कुछ हो रहा है, वह ईश्वर की कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद का परिणाम है। प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक के बारे में मुख्य मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसके अलावा वह परम सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अर्थात प्रकाश अनायास दौड़ने लगता है। तो ये गुरुदेव का वो लेख कि आध्यात्मिक चेतना कैसे फैलती है, उसका आखिरी हिस्सा था। और अब ये बातें गुरुदेव की धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होगी, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल करवा दिया गुरुदेव ने, अब थ्योरी समझना आसान है। तो फिर भी एक बार देखते हैं। 168 लोग, 170 लोग जो देख रहे हैं ना, आप सबके अंदर विराजमान गुरुदेव को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक एक स्लाइड, एक एक वाक्य, एक एक शब्द, एक एक हुंकार गुरुदेव की बहुत कीमती, बहुत मायने रखती हैं। तो पहले देखते हैं कि आज गुरुदेव एक्चुअल में हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, इसलिए आप कंप्लेंट मत करना कि जबरदस्ती हमको बिना एनरोलमेंट के ट्रेनिंग में बिठा दिया। ये तो गुरुदेव आपको पकड़ के लाए और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जहां पिछली बार गुरुदेव ने बात छोड़ी थी, वहीं से बात आगे बढ़ा रहे हैं कि इतना नरसंहार बढ़ गया है कि दिन रात विनाश हो रहा है, दोनों विश्व युद्ध से अधिक हो रहा है। अभी आपने देखा 6-7 युद्ध तो बंद हो गए, तो चालू भी तो किसी ने करवाए होंगे। अब कोई इस उम्मीद में युद्ध बंद करवा दे कि मेरे को नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ये तो मतलब दुकानदारी। शांति आती अंदर से, अंदर वाली शांति के लिए कोई तैयार नहीं है। अब सारे विचलित हैं, मेरे को नहीं मिला, किसी और को मिल गया, वो अशांति होगी उसके। बताओ, जो शांति चाहता है ना, उसके अंदर पहले शांति होती है और उसको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो अशांति सबके अंदर फैली हुई है, ये जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक मामला पार नहीं पड़ेगा। और अंतर्मुखी आराधना से उस परम सत्ता से जुड़े बिना ये शांति असंभव है। आप बैठ जाओ, आलती पालती मार के बैठे रहो, बिना गुरु के कहां आप परम सत्ता से जुड़ सकते हो? गुरु ही गोविंद से मिलाता है। गुरु नहीं है तो गोविंद की कल्पना ही करते रह जाओगे, फिर दोबारा आना पड़ेगा। असली गुरु आपका ये द्वार खोलता है, 10वां द्वार, ये अंदर खुलता है, बाहर नहीं खुलता। ये 9 द्वार माया के हैं, एग्जिट हैं। और माया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ कलाकारी कर रहे हैं, आप देख रहे हो। दुनिया बेबस। लेकिन आप देवी देवताओं से ऊपर हो सकते हो, परमात्मा के समकक्ष हो सकते हो, परमात्मा हो सकते हो, तद्रूप हो सकते हो। ये बात केवल एक समर्थ गुरु ही आपको प्रैक्टिकल करके करवा के दिखा सकता है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुदेव ने दिए हैं, क्योंकि ये लेख 1988 का लिखा हुआ है, आप 5 मार्च 1988 से आज की तारीख तक जोड़ लो कितने वर्ष हो गए। और उस समय गुरुदेव के कुल मिलाकर के उंगलियों पे 15 एक शिष्य रहे होंगे। भंवर सिंह जी उनमें से एक हैं, और भी रहे होंगे, अब कहाँ हैं पता नहीं, 15 ही होंगे मैक्सिमम, इतने भी ज्यादा ही बोल दिए। उन पे ही एक्सपेरिमेंट करके गुरुदेव ने ये सारा कंक्लूजन निकाल लिया कि ये असल में हो क्या रहा है। और वही लेख की मतलब भाषा शैली है। और उसका प्रमाण देने वाले भंवर सिंह जी भी बैठे हुए बीकानेर में हैं, मिलते हैं अपने को रोजाना। तो जो गुरुदेव को हुआ और उनके गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी को हुआ, जो उनकी उपलब्धि हुई, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल सकते। अब कैसे मिल सकते? आखिरी का जो स्लाइड है ना, उसमें इसका जवाब है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रहा है, लोग उसकी गवाही देंगे, अभी देंगे, देर नहीं लगे।
अब जो आनंद प्राप्त होता है गुरुदेव से जुड़ के, गुरुदेव की बात सुन करके, हम गुरु चर्चा करते हैं ना, वो एक पंजाबी वाला भी कुछ गुरु भाई बहनों को ध्यान करवाया था, उनसे गुरु चर्चा चल रही थी, आधा घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। वो नशा सा हो जाता है, उसको संतों ने नाम खुमारी कहा है, नाम अमल की संज्ञा दी है। कबीरदास जी ने कहा है ना कि नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा आपको चढ़ जाएगा। अब एक और जोरदार बात गुरुदेव ने कह दी, बहुत कम लोग समझते हैं और मेरे को इसलिए उलाहना देते हैं कि यार तू झूठा आदमी है, लेकिन वो गुरुदेव की ये बात नहीं समझते। गुरुदेव ने क्या कहा है, मैं तथा मेरे गुरुदेव जितना आरोहण कर चुके हैं, उस पथ की यात्रा में मुझसे जुड़ने वाले लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ जाएगा, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो मैंने अगर गुरुदेव को परमात्मा मान लिया, सद्भाव से नमस्कार कर लिया और मेरे अंदर अनायास ये परिवर्तन आ गया, तो लोग अब इससे मतलब राग द्वेष फैलाते हैं, करते होंगे जैसा भी सोचते हैं, क्योंकि उनको उनका समर्पण पूरा नहीं हुआ। मैं उन सबको यही राय देता हूं कि आप अपनी अंदर की जांच करो, आपके समर्पण में बाल बराबर भी जगह रह गई तो ये आराधना में आपको वो उपलब्धियां नहीं मिलेंगी जो किसी एक को या उनको दे सकते हैं गुरुदेव जिनके समर्पण में कोई कमी नहीं। बस ये टोटल मामला ही समर्पण का है, कर दोगे तो आज से ही आपके कार्यक्रम चालू हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को गुरुदेव ने जो दे दिया वो आप सबके सामने, और एक गुरु बहन है ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो पंजाबी का पॉडकास्ट देखा तो वो बड़ी एक्साइटेड होकर के उसने मैसेज किया मेरे को, कल की बात होगी, तो कहे गुरु भाई मैं अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा आधा घंटा दो मेरे को, मैं कॉल करूंगा। तो आधे घंटे बाद उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मेरे को गुरुदेव के बारे में बताया था, आपके बारे में भी बताया था पहले, और मैं आपसे बात करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कई और थे, नाम मैं तो नहीं लूंगा उनका, उन्होंने ऐसा डरा दिया कि नहीं नहीं ये तो तांत्रिक है, ओझा बोझा पता नहीं क्या बोलते उसको, मतलब ये कोई उल्टी सीधी चीज करता होगा, तो डर के मारे मैंने कनेक्ट नहीं किया। फिर मेरी माँ ने जब मेरे को कहा तो मैंने ये सोचा कि मेरी माँ तो मेरे को सच्चा ज्ञान देती है, वो पहचानती है असली नकली कौन है। तो मैं आपसे मतलब कनेक्ट हुई हूँ और मैंने आपका वो पंजाबी वाला पॉडकास्ट देखा था, तो मेरा दिल इतना खुश हुआ कि मैं चाहती थी कि पंजाबी में वो जो एक टीवी पे जो आते हैं वो सब अपनी अपनी बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे गुरु भाई बहन भी कि हमारे गुरु जी के बारे में भी बात हो, तो उनकी प्रार्थना गुरुदेव ने सुनी, मेरे को यंत्र बना के भेज दिया। ऐसे एक गुरु बहन और है सरबजीत कौर, उन्होंने तो मतलब रोते रोते अनुभूति ऑडियो मैसेज में भेजी कि गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की थी, करुण पुकार की थी कि गुरुदेव आपके बारे में उस चैनल पे बात हो, तो बात हो गई। अब वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली गुरु बहन है उसकी बहुत सारी बहुत अनुभूतियां हुई उसको, कुछ चीजें थी जो नेगेटिव सी प्रतीत होती, मैंने उनको आगाह कर दिया, बाकी और सचेत कर दिया, बाकी आप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिवर्तन गुरुदेव में आया वो मेरे में आ गया, आप में भी आ गया, सब में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ये आज तक हुआ नहीं और कलयुग चल रहा है, लोग यूं ही बेवकूफ बना के चले जाते, पैसा ऐंठ लेते, इसलिए विश्वास नहीं होता। तो आपका भी दोष नहीं है भाई, ये कलयुग का ही प्रभाव है, लेकिन अंदर से गुरुदेव से जुड़ जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। अब जिनको दिख रहा है वो तो आप देख रहे हो, पूजा गुरु बहन उनमें से एक उदाहरण है। अभी एक अनुभूति सुनाऊंगा, 10वीं क्लास की बच्ची है, 10 दिन के ध्यान की अनुभूतियां भेजी उसने, 5 स्लाइड्स की मैंने वो टाइप करके बना के सबके लिए। तो विचित्र विचित्र लोगों की प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही और सभी आनंद विभोर हो रहे, कुछ डर भी रहे हैं। तो मूलाधार से लेकर के अगम लोक तक पहुंचा जा सकता है, इसकी प्रत्यक्षानुभूति हो रही है। और जो वर्णन आया है वो हमारे ऋषियों ने जहां जहां लिखा है उससे आप टैली कर लो, वो प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही, वो सबको हो सकती है।
आज भी मैं सोच रहा था कि ये एक वो भूवरलोक की कोई देवी आई थी जो आधी सुंदर थी और आधी एकदम मतलब बहुत गंदगी से भरी हुई थी। वो कोई सिद्धि थी बेचारी की। भूवरलोक तक का कार्यक्रम हो गया, इंद्रलोक का तो आपने देख ही लिया जो सांग हुआ था इंद्र का। कोई सहानुभूति नहीं उसके प्रति, लेकिन ये गुरुदेव की वजह से हुआ। और फिर उससे ऊपर विष्णु लोक का भी हो गया। सारे लोग कवर हो जाएंगे, अगम लोक तक आप चले जाओगे। तो कबीर दास जी को जो लिखवाया भगवान ने कि कबीरा धारा अगम की, सदगुरु दिए लखाए, उलटता ही पड़िए सदा स्वामी संग लगाए। तो वो अगम लोक से आई हुई धारा से जुड़े रहोगे और पढ़ते रहोगे, जपते रहोगे तो वो वहीं ले जाएगी जहां से आई, उसी सोर्स में आप शामिल हो जाओगे। तो ये उपलब्धि गुरुदेव ही करवा सकते हैं, कोई समर्थ गुरु हो वही करवा सकते हैं। अब यहां और गहरी बात गुरुदेव कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंधित अनेक प्रकार की घटनाएं ये आध्यात्मिक शक्तियां पहले ही बता रही हैं और सभी क्रमिक रूप से भौतिक जगत में सत्यापित हुए। दो तरह के शरीर है, तीन तरह के। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर जो दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। इन तीनों के पार जाकर के आत्मा के दर्शन होते हैं। ठीक है। अब वो आत्मा किसी को दिख जाए अपनी, तो उसका क्या हाल होता है। बहुत सारे गुरु भाई बहनों को पहली बार में ध्यान करते हुए खुद के सामने खुद ही बैठे हुए दिख गए। तो आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, तो वो दिखेगी। अब इसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उन्हीं 15 लोगों पे करवाए गुरुदेव ने। ये तो थीसिस लिखी है गुरुदेव ने 15 लोगों के ऊपर, वही समझो ये थीसिस है गुरुदेव की। जैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, वैसा सफाई है। तो अब वो गुरुदेव के सारे शिष्यों को, और ये 15 ही क्यों, 850 900 करोड़ जितने भी जीवित हैं और जितने खत्म हो लिए उनके भी हो जाएगा कार्यक्रम, कोई देर नहीं लगेगी भाई। जब स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हम धारण करके कहीं भी जा सकते हैं, और कारण शरीर है जहां सारा डेटा स्टोर रहता है, तो फिर वो जो शरीर छोड़ चुकी आत्माएं हैं उनमें से एक की मुक्ति नहीं हुई है, एक की भी नहीं हुई है, क्योंकि मुक्तिदाता आया नहीं था। तो अब सबकी मुक्ति हो रही है, क्योंकि सबको इस पूरे ब्रह्मांड में मंत्र छोड़ दिया गुरुदेव ने। अब ये जो बेचारे ठेकेदार हैं, संचालक हैं, ये तो सोचते हैं गुरुदेव ने ऐसे ही कह दिया, ठीक है चलो और प्रचार होगा। अब ये सूक्ष्म जगत की चीजें हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंटरफियर करते हैं, और शक्तियां इंटरफियरेंस करती हैं। दखल अंदाजी तो सबकी है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है, कलयुग खत्म होकर सतयुग आने का समय है। अब उतनी गहराई में कोई समझाए, गुरुजी का आशीर्वाद हो उनके ऊपर, तो बेचारों को समझ में आए। उनको तो उलाना देना है तो बेचारे देते रहेंगे। तो आप चाहो तो उनके उलाने सुनते रहो, मेरा प्रोग्राम मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अंदर से गुरु से जुड़ो, और किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं, यही कहने की बात। अब वो जो पॉडकास्ट किया था ना, उसमें कई लोगों ने कहा, मैंने कहा ना मैं मतलब मेरे को चांद पे जाने की अनुभूति हुई, तो किसी ने मजाक में से कहना मैं तो सूरज पे जाके आया हूं। मैं कह रहा हूं आप कहीं चले जाओ, आपकी अनुभूति जब तक आपको नहीं होगी तब तक आपके अंदर रूपांतरण नहीं आएगा। अब लोग सोच रहे मैं गप्पे मार रहा हूं, मन गढ़ंत और काल्पनिक मानता हूं। अब उसी के साक्षात प्रमाण मिल रहे हैं आपको, मैं नहीं कहूंगा तो भी मिल रहे हैं, है ना। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तो आपने देख ही लिए, इन सबकी प्रत्यक्षानुभूतियां हो रही है। विष्णु जी आ जाते ना हाथ जोड़ करके ऐसे, हाँ महाराज ठीक है। तो क्या है, माया का जगत परम सत्ता के अधीन होता है, और ये सत्यापित हो रही। और पिछले 6 महीने में इतनी ज्यादा सत्यापित हो गई है कि लोग मतलब जिसको ओवरफीड करना बोलते हैं वैसा सा महसूस कर रहे हैं, और उनको पहले से आभास होने लगता है कि हाँ अब आज इसके अंदर ये आएगा, आज इसके अंदर वो आएगा, ये आएगा। किसी को बुला लो, रोज कोई ना कोई एक दो आइटम आ ही जाते, है ना। वो तो सब आप देख ही रहे हो। ये 5 बजे वाला कार्यक्रम भी गुरुदेव ही करवा रहे हैं, शाम को होता है ना ध्यान वाला। तो लोग सोचते हैं मैं कोई तांत्रिक व गौरव, कुछ नहीं है। ये गुरुदेव का कहे मैं चल रहा हूँ, मेरे को करना पड़ रहा है, मेरे को सारा प्रोफेशनल कैरियर वगैरह सब गुरुजी ने साफ करके इसी लायक बना दिया बस। तो यही करना पड़ रहा है अब, और कुछ नहीं मेरे पास। एक ये जो गंभीर बात गुरुदेव ने कही, आज्ञा चक्र से ऊपर से के लोक पूर्ण रूप से सात्विक, तथा यहां शब्द का रूप बदलकर निरंतर सूक्ष्म रूप धारण करता जाता है। ये अनुभूति
थोड़े दिन पहले पूजा गुरु बहन को हुई और वो कह रही है कि गुरु भाई ये मंत्र इतना सूक्ष्म हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो समझ में नहीं आ रहा ना, वो यही चीज है जो कह रहे हैं गुरुदेव। तो अब उसको समर्थ लोग भी व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये परावाणी है, परा की अनुभूतियां हैं, पैरासाइकोलॉजी जिसको बोलते हैं ना, वो है। पागल नहीं हुए हैं तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे। तो जो कहते हैं कि गुरुजी फिर इसको समझाया कैसे जा सकता है, मानवीय भाषा में कैसे बताएंगे, तो गुरुदेव कहते हैं अनुभव कर लो, प्रैक्टिकल करके देखो, साक्षात्कार हो जाएगा। जो लोग बुद्धि के प्रयास से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्ञानी भरे पड़े, मतलब दुनिया में ज्ञानियों की कमी नहीं है, फिर भी अंधेरा इतना ज्यादा है। तो ये जो बाहर का ज्ञान लिए फिर रहे हैं, इनके पास अंदर का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं किसी ने। जो साहित्य, धार्मिक साहित्य, वेद पुराण और धर्म ग्रंथ, ये लिखे गए परावाणी में, और हम पढ़ रहे हैं मध्यमा पश्यंती वेखरी में, कैसे समझ में आएगा? रट रहे हैं बस। तो कई मतलब यूपी साइड के कई गुरु भाई बहन, उनको बस थोड़ा सा छेड़ दो, वो पूरी की पूरी रामचरितमानस आपको मुंह जबानी सुना देंगे और पूछेंगे कि आपकी क्या बीमारी है, कि गुरु भाई फोबिया सा हो रखा है। अब बताओ, रामचरितमानस पूरी पढ़ने के बावजूद भी फोबिया नहीं जा रहा, तो ऐसी रटने का क्या फायदा है? फोबिया अंदर है, कोई तमोगुणी आत्मा है, उसको गुरुजी निकाल सकते हैं। गुरुजी से तो नहीं जुड़ रहे, बाहर की किताबों से जुड़ रहे, तो जुड़े रहो, फिर ठीक नहीं होंगे। ये तो अंदर वाले से जुड़ते कार्यक्रम हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसलिए गुरुदेव कोई उपदेश नहीं देते, कोई कर्मकांड नहीं बताते, कोई बहिर्मुखी आराधना की सलाह नहीं देते। वो यही कह रहे हैं कि प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब गुरु के प्रति प्रेम नहीं हो। कल की एक अनुभूति बताता हूँ, एक गुरु बहन की। थोड़ा मेरे मतलब कमर में थोड़ा स्ट्रेच सा हो रखा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन एक गुरु बहन की अनुभूति सुनाता हूँ। वो रहती है, अभी है तो राजस्थान की, लेकिन गुजरात में पोस्टिंग उनके हस्बैंड की। वो जुड़ी है, पहले भी जुड़ी थी, लेकिन ठीक से जुड़ नहीं पाए, प्लग ठीक से लगा नहीं, मतलब उनका। बीच बीच में वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कुछ हो जाती है, और देवी देवताओं की और आराधनाओं की जो भी है। पर अब की बार वो जुड़ी तो ठीक से जुड़ी, लेकिन फिर भी उनके कष्टों का अभाव नहीं हो रहा था। तो कल उन्होंने मेरे से शाम को बात की। वो आती हैं स्टूडियो में, ध्यान करने भी आती। तो उनकी बात सुनकर के मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं कोई अहंकार शेष है या कोई चीज बाकी। तो मैंने उनको कहा, गुरु बहन आप तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, कोई अहंकार शेष हो तो वो निकल जाए। तो उस बात में तो उन्होंने नहीं बताया क्या हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मैसेज लिखा कि गुरु भाई मैं आपको बताना भूल गई, 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं वो गुरुदेव के वो बना रही थी, चरणामृत बना रही थी या ऐसा कुछ देख रही थी गुरुदेव की तरफ, तो मेरे अंदर से ना गुरुदेव के लिए कोई गाली से निकल रही थी। और मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मैं तो ऐसा गुरुदेव के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने बहुत क्षमा मांगी, सब किया। तो मैंने कहा गुरु बहन रात को 11 बजे सेशन करेंगे, आप तैयार रहना? कि हाँ मैं तैयार हूँ। फिर वो आई, तो हमारी पूरी फौज है, हमारे गुरु भाई बहन 4-5 आ जाते हैं जो खाली रहते हैं। वो आए और हमने चालू किया कार्यक्रम। तो वो उसके अंदर से कोई तमोगुणी आत्मा थी। देवियां भी सो कॉल्ड देवियां ऐसी होती हैं, तमोगुणी है कि अहंकार जिसमें होता है वहां परमात्मा नहीं होता। तो खूब देर हो हल्ला करती रही, और क्या मैं तुम सबको देख लूंगी, मैं तुम सबके लिए काल बन के आई। मैंने कहा तू आज ही आ जा रे, सारों को निपटा दे, खत्म ही हो जाए कहानी। फिर उसको 1-2 किस्से सुना दिए। अब वो गुरु बहन को सुना रहा था मैं, लेकिन उसके अंदर जो बैठी थी ना देवी, सो कॉल्ड देवी, कुल देवी थी कोई, वो बैठी हुई सुन रही थी। तो मैंने कहा ये हेमप्रभा गुरु बहन है, इसमें कोई देवी आई थी। और गुरुजी ने वो उसे लगा दी आग, और वो त्राही माम कर रही थी, अंदर रो रही थी, चीख रही थी, ऐसा बोलना ना। इतने में उस गुरु बहन के अंदर से बोलने लगी कि मेरी मुक्ति करवा दो। मैंने कहा अब आगे लाइन पे ठीक है। तो अब ये वो प्रेम नहीं है तो मुक्ति कहां से होगी? हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम है, अनन्य प्रेम है। और पिछले 7 साल में मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने गुरुदेव के लिए कर दिया, सौंप दिया, उन्हीं को, उन्हीं के चरणों में रख दिया। जितना प्रेम था, आज भी जितना प्रेम है, वो भी गुरुदेव के लिए ही और गुरुदेव के शिष्यों के लिए।
किसी ने कोई ऐसा कंप्लेंट किया हो कि मैंने बहुत बदतमीजी से किसी से बात किया, कुछ किया, तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन हर व्यक्ति को समय दिया। वो प्रेम रहा, गुरुदेव की तरफ से रहा। और वो भजन भी लिखवाया ना, प्रेम की नदियां बहें जहां पर, वहीं गुरु का घर होगा। तो वो सारी बात भी रही। समर्पण पूरा रहा, दया का भाव सबके लिए रहा कि मानव मात्र का कल्याण हो, चाहे अपना जीवन इसमें नष्ट चला ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। और सात्विक भाव रहा। तामसिक भाव होते ना कईयों के, कह रहे हम तो गुरुजी के वो करते थे, हम तो, हमारे तो गुरुजी हमारे साथ ही रहते थे, हमारे गुरुजी ऐसे करते थे, वैसे करते थे, मैं वही राजकुमार टाइप है, जाने वैसे टाइप से। वो सब अहंकार है। तो वो सात्विक भाव नहीं है। कईयों के राजसिक भाव है कि यार गुरुजी का काम वाम करेंगे, इसमें होता तो है, पैसा कमा लेंगे। तो वो भी सात्विक भाव नहीं है। और जो अहंकार लिए फिर रहे हैं कि हम ही जानते हैं, वो असल में बेचारे कुछ भी नहीं जानते। तो वहीं आएंगे गुरुजी जहां पर ये सारी चीजें, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, दया और सात्विक भाव रहेंगे ना, वहां गुरुदेव को रहना है, वहीं रहना है और कहीं नहीं रहना है। तो कोई सोचे कि मैं करोड़पति हूं, मैं, आप बताओ कितने का चेक फाड़ के दूंगा आपको मैं, आप करो गुरुदेव का काम। तो ये तो अहंकार है। पैसे से नहीं होता है काम। अब वो पंजाबी के 2 एपिसोड हुए, माया ने तो कोई हमारा भी रास्ता नहीं रोका, सब सब व्यवस्था अपने आप होगी, सब अच्छे से हो गया। जिस जिस तक वो संदेश जाना था उस तक पहुंचा। पैसे का कोई लेन देन नहीं है उसमें। पैसे ने कभी रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। और आजकल तो फिर ये त्रिगुणमयी माया की जो हालत हो रखी है वो आप जानते ही हो। तो भौतिक सत्ता बहुत छोटी सी चीज है। दोनों शरीरों का, तीनों शरीरों का भेदन करके आत्मा तक पहुंचने की बात गुरुदेव ने प्रमाणित कर दी। और पिछले जन्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। वो भी अनुभूति सुनाऊंगा आपको बच्ची की, इसके तुरंत बाद सुनाऊंगा। तो जितना हम अपनी आत्मा से जुड़ेंगे उतना प्रगाढ़ संबंध स्थापित होगा। और अंत में हम पाएंगे कि वो आत्मा परमात्मा का ही अंश, उससे अलग नहीं है। तो सारे जन्मों का ज्ञान हो सकता है। एक बड़ी रोचक अनुभूति है इस बारे में। शुरू शुरू में जब मैं जुड़ा था तो महीना भर हुआ होगा, 15 दिन हुए होंगे, मेरे को इंडोनेशिया जाना था। मैं पहले भी सुना चुका अनुभूति। तो एक क्रिश्चियन कलीग थी हमारी, फ्राइडे को उसको ध्यान करवाया क्योंकि वो गुरुवार को आई नहीं, मीटिंग में थी कहीं। तो उसने कहा तो उन्होंने सबको ध्यान कराया, धर्मेंद्र, मेरे को नहीं कराया। इंगी नाम था उसका, पता नहीं कुछ। तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो एक क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करने वाली, ईसा मसीह जैसा कहता है वैसे मानते हैं, ध्यान व्यान करते नहीं है, प्रेयर करते बस। तो उसको मैंने ध्यान में बैठा दिया, फोटो में लेके गया था। तो वो ऐसे आलथी पालथी मार के बैठ गई, ऐसे हाथ में फोटो पकड़ के बस बैठी रही नीचे, उसी के केबिन में बिठा दिया उसको। 17 मिनट उसका ध्यान चला। फिर उसके बाद लास्ट के 2 मिनट में ध्यान में आंसू आ रहे जोर जोर के उसके। पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो भी क्रिश्चियन लेडी थी। तो मैंने सोचा भाई पता नहीं क्रिश्चियंस को आंसू आते होंगे, तो किसी को भी आ सकते। तो जब उसके बाद वो मतलब हाथ से फोटो छूट के अपने आप जमीन पे फ्लोट करके टिक गई नीचे, और फिर ध्यान रहा, बहुत गहरा ध्यान लगा उसको। अब मेरे को 1 ही महीना हुआ था गुरुदेव से जुड़े हुए, लेकिन मेरा समर्पण पूरा था, पूरा भाव था, सब वही चीज। तो उसके बाद जब वो ध्यान खुला, मैंने उससे पूछा है तेरे क्या हुआ, कैसा रहा? ध्यान बहुत अच्छा लगा। पर मैंने कहा तू तो रो रही थी। तो उसने कहा कि जिंदगी में मैंने पहली बार ध्यान किया, और हम लोग तो ये पूर्व जन्म वगैरह में विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे को मेरे इस ध्यान में मेरे पिछले जन्म का बचपन दिखाई दे गया, जो गरीबी से इतना भरा हुआ था कि उसको देख के रोना आ गया। अब बताओ ये क्या चीज है? कोई बंदा पहली बार ध्यान कर रहा है, और जो करवाने वाला है, बताने वाला, वो भी बेचारा 1 महीने पुराना ही है। तो सबको अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाएगा, अपनी आत्मा के साक्षात्कार हो जाएंगे। जब तक नहीं होंगे ना, बार बार आना ही पड़ेगा। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रमाणित हो गया ना। अब ये लेख तो मैंने अब पढ़ा है, उस समय तो मैंने जो
जितना समझा दिया गुरुजी ने उतना समझ के चले गए, और फौज में जैसे होते ना, आप आगे जवान आगे बढ़ो, बढ़ते गए। तो ये ईश्वर कृपा नहीं है तो और क्या है। और एक और बात गंभीर, गुरुदेव ने कहा है, प्रारंभ से लेकर मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक के बारे में मुख्य मुख्य सभी कार्यों का स्पष्ट आदेश उस परम सत्ता ने दे दिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब इसकी पुष्टि तो भंवर सिंह जी कर सकते हैं, लेकिन मेरा अंदाजा ये है, मैंने बात नहीं की उनसे इस बारे में, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि वो जो मुख्य मुख्य कार्यों की स्पष्ट आदेश दिया ना गुरुदेव को, वो गुरुदेव ने भंवर सिंह जी को जरूर बता रखा है। ठीक है, अब वो तो पुष्टि तो भंवर सिंह जी करेंगे, लेकिन ये मेरे कल गुरुजी ने कह दिया तू बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो बोल दिया। अब कहते हैं भाई मैं सप्रमाण पूर्ण रूप से आश्वस्त, और फिर आगे की बात और जोरदार है, इसके अलावा वह परम सत्ता पग पग पर पूर्ण रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। अब क्लाइमेक्स है, मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले सभी जिज्ञासु लोगों में भी वह सात्विक करंट अनायास दौड़ने लगता है। अब आप ये देखो कि ये जो पॉडकास्ट देखा ना पंजाबी वाला, इसको देख करके खूब लोग जुड़े, जिज्ञासु लोग हैं, सारे जिज्ञासु हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति करना चाहते हैं, वो जिज्ञासा लिए हुए, इन सारों में करंट दौड़ गया। तो क्या कहा गुरुदेव ने, मुझसे जुड़ने वाले लोगों से संबंध स्थापित करने वाले। तो अगर मैं अंदर से नहीं जुड़ा होता गुरुजी से, मैं तो कभी फिजिकली तो नहीं मिला। जुड़ना अंदर से है, बाहर से आप जुड़े रहो, कुछ नहीं होता। अंदर वाले से जब तक नहीं जुड़ोगे ना, तब तक जुड़ना नहीं है, क्योंकि अंतर्मुखी आराधना है। तो मैं तो अंदर से जुड़ा, और जो बात गुरुदेव ने कहलवाई, पंजाबी में कहलवा दी, वो हो गई बात, और उसका परिणाम आप सब देख रहे हो, सबके सामने उदाहरण है। तो शायद गुरुदेव इसी बात को प्रमाणित करना चाहते थे। अब ये बात ही इतनी लंबी हो गई, क्या वो इस बच्ची की अनुभूति सुनाना बाकी है, वो भी इंतजार कर रही होगी, देख रही होगी, है ना। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से ये लेख रखते हैं।